स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न कैप्सूल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रियल नंबर, विच इज़ हेल्पफुल फॉर योर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स। सो हम रियल नंबर में बात करने जा रहे हैं उसके टाइप्स ऑफ नंबर्स की। सो बेसिकली ये वाला जो टाइप्स ऑफ नंबर है वो आप लोग आपके बिलो स्टैंडर्ड्स में पढ़ के आए हो, राइट। सो अभी बात करने जा रहे हैं हम टाइप्स ऑफ नंबर्स की। सो फर्स्ट नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, जिसमें हमारा नंबर्स आता है वो 1 से स्टार्ट होता है। 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में ओनली पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड है, ज़ीरो नहीं है, और जो नेगेटिव नंबर्स है वो भी नहीं है। सो नेक्स्ट है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे W से। सो W में हमारा होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आएंगे। नेचुरल नंबर में 1 से जो शुरुआत होगी वो होगा, और होल नंबर में हम 0 को ऐड करेंगे। सो 0 से लेके 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट नंबर जिसको हम बोलेंगे होल नंबर्स। फिर बारी आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करेंगे Z से, और इंटीजर्स में हम लेंगे 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, वो सारे हमारे इंटीजर्स में जाएंगे। फिर बारी आती है रियल नंबर्स। रियल नंबर को हम डिनोट करेंगे R से, जिसमें हमारे डेसिमल नंबर्स, फिर रैशनल नंबर्स, फिर रूट्स वाले नंबर, फिर पॉजिटिव नंबर, 0 एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स है जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। फिर बारी आती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डिनोट करेंगे Q से, मीन्स P बाय Q। P बाय Q क्या होता है, लाइक एग्जाम्पल कोई बताए तो 2/3, 5/7 एक्सेट्रा, वैसे सारे एग्जाम्पल 1/2 कुछ भी आप लिख सकते हो, वो सारे हुए हमारे रेशनल नंबर। फिर बारी है इरेशनल नंबर की, जिसको हम डिनोट करेंगे P से, और इरेशनल नंबर में ऐड होगा पाई। फिर आएगा 2 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। फिर है पाई। फिर आएगा यूलर्स कांस्टेंट, जो कि पढ़ना है हमें ये वाले चैप्टर में, यूलर का एल्गोरिदम, यूलर्स एल्गोरिदम, जो अभी हमें पढ़ना है ये 10th स्टैंडर्ड की रियल नंबर चैप्टर में। सो वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सो वो क्या है, बेसिकली ये थ्योरम का मतलब क्या है। सो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, सपोज हमें यहाँ पे कोई इंटीजर दिया है A और B, so there exist unique integer Q and R satisfying A equal to BQ plus R, जो A equal to BQ plus R को सेटिस्फाई करता हो। जो डिवीजन अल्गोरिदम है वो कैसे वर्क करता है, सपोज A हमारा डिविडेंड है, फिर जो B है वो हमारा डिवीजर है। सो ये क्या हुआ, A/B, राइट। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा उसको क्या बोलते हैं हम, कोशेंट, और जो हमें यहाँ पे मिलेगा उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, उसको रैंड भी बोल सकते हो। सो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जो पूरा फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई करने का जो थियरम बना है
उसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सपोज एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको। 25/3 मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया। सो 3 का टेबल हम 25 तक बोलेंगे। सो 25 3 के टेबल में नहीं आता। सो बेसिकली 3 का टेबल कहाँ तक जाता है इसका? 3 8s are 24, राइट। 3 1s are 3, 3 2s are 3, 3s are अप टू लेके 3 8s are, so 3 8s are 24। 5 minus 4 is 1, 2 minus 2 is 0। जो ये 25 था वो हमारा क्या था? डिविडेंड। फिर जो b था वो क्या था हमारा? डिवाइजर। और जो क्वोशंट था हमारा वो क्या था? 8। तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 के साथ। और जो हमारी रैम बची वो क्या थी? 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमें a मिलता है। कैसे? सो 8 3s are 24। 24 में 1 ऐड करो, दैट मीन्स 25, विच इज a। जो हमारा a था वो हमें मिल गया। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा states that given two integer a and b, there exists a unique pair of integer q and r। जो हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर, उसको हमने लिखा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर और b, मतलब जो हमारा रैम है। क्वेश्चन इसके बहुत सारे आते हैं पेपर्स में। सो आपको ध्यान रखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सो इसका HCF फाइंड करने का आएगा, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको। सो अभी ध्यान ये रखना है कि जो हमारी रैम है वो किसके बिटवीन आएगी? या तो वो 0 आएगी या तो 0 से ज़्यादा नंबर, मतलब कि 1 2 3 कोई भी एनी डिजिट। और जो b है वो हमें डिवाइज़र जो हमारा है क्वेश्चन में उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। कौन? तो रिमाइंडर। रिमाइंडर है वो 0 या तो 0 से कोई बड़ा नंबर, या फिर जो हमारा डिवाइज़र है वो नंबर या तो फिर उससे कम नंबर, उससे बड़ा नंबर हमें नहीं मिल सकता। सो ये था बेसिकली हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो अभी बारी है नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो कि है हमारा एल्गोरिदम वर्क्स कैसे करता है। सो फाइंड द HCF। HCF फाइंड करना है हमें, राइट। किसका? सो हमें यहाँ पे a गिवन है, a ऑलवेज b से ग्रेटर होगा। सो यहाँ पे a है 455, मतलब कि 455, और b गिवन है 42। तो अभी एल्गोरिदम वर्क्स कैसे करता है? बेसिकली हमें फॉर्मूलाज आने चाहिए जो कि है हमारे यूलर्स एल्गोरिदम के। सो वो क्या थे? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें r की वैल्यू 0 या तो 0 से बड़ी या तो b या तो b से कम, वो आपको माइंड्स में याद रखना है। सो a है वो हमारा क्या था? 4 5 5 फॉर दिस एग्जाम्पल। फिर b है हमारा 42। अभी 455 को हमने डिवाइड करना है डिवीजर 42 से। 42 1s are 42, 5 में से 2 गया तो 3 बचा। 4 minus 4 is 0। यहाँ से 5 नीचे हमने लिखा तो 42 टेबल में 35 नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। तो ये क्या है हमारा? क्वोशंट। ये क्या है हमारी? रैम। ये क्या था? डिविडेंड। और 42 है वो है डिवाइजर। अभी इसको ये वाले फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो 455 इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई q। q मीन्स क्या है? क्वोशंट, जो कि है हमारा 10।
प्लस जो रैम थी वो रैम क्या है 35। चलो अभी मैंने आपको बताया कि जो R है वो B से कम चाहिए। सो R हमें B से कम लेना है। तो यहाँ पे R देखो क्या आया 35, तो ये 42 से तो कम है, मतलब कि हम सही जा रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है ध्यान रखने का कि आपका जो रिमाइंडर है वो B से कम आना चाहिए। फिर क्या करना है आपको, ये जो 42 है वो इधर लिखना है, मतलब कि 42 अभी बन गया हमारे लिए A। फिर ये जो 35 है वो बन गया हमारा B। अभी 42 को 35 से डिवाइड करना है। सो 35 वन जा 35। चलो 2 में से 5 नहीं जाते, सो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3। 12 में से 5 गए तो 7 और 3 माइनस 3 इज 0। क्वोशंट क्या आया 1 और जो रैम बची वो थी हमारी 7। सो अगेन चेक करो, जो 7 है वो हमारे डिविडेंड से कम है, मतलब कि अभी भी हमारा सम सही जाता रहा। तो अभी ये वाला सम हम कब तक करेंगे, तो जब तक ये वाले पोर्शन में 0 नहीं आ जाता, वहाँ पे 0 हमें नहीं मिलता, मतलब कि हमारी रैम है वो 0 0 नहीं आती, तब तक ये वाली प्रोसेस चलती रहेगी। सो अगेन ये 35 हमारा क्या बन गया डिविडेंड। ये जो 7 है उसको हमें डिवाइड करना है। सो 35 उसको डिवाइड करो 7 से, सो 7 5 जा 35, मतलब कि हमें रैम अभी 0 मिल गई है। जो हमारा रिमाइंडर है वो हमें 0 मिल गया, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0, चूँकि हमारी रैम 0 मिल गई है तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा HCF होता है 7। HCF of 455 and 42 is 7। सो समझ में आया HCF को कैसे फाइंड करना है आपको। A इक्वल टू BQ प्लस R, और जो हमारी रिमाइंडर है वो 0 या तो 0 से ज़्यादा और B या तो B से कम, सिर्फ वो ही ध्यान में रख के आपको ये पूरा सम सॉल्व करना है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा HCF फाइंड करना है। सो हमारा नेक्स्ट HCF फाइंड करने का है वो है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। अभी आपको ये लिखना है कि A क्या है और B क्या है। सो जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें जो ग्रेटर नंबर है वो होगा आपका A, और जो स्मॉलर नंबर है वो होगा आपका B। सो A इक्वल टू 225 और B इक्वल टू 135। सो अभी जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम था वो था A इक्वल टू BQ प्लस R, और जिसमें R की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 0, और जो हमारा B था उससे कम, 0 या तो 0 से ज़्यादा और B या तो B से कम। अभी इसको फाइंड कैसे करना है, तो A हमारा हो गया 225, B है हमारा 135। सो टू 225 को डिवाइड करो 135 से, सो 135 वन जा 135, 5 माइनस 5 इज 0, यहाँ पे आएगा 12, 12 माइनस 3 इज 9 और 1 माइनस 1 इज 0। सो हमारा क्वोशंट है वो क्या आया इधर 1। सो हमें यहाँ पे क्या लिखना है
1 और जो हमारी रिमाइंडर है वो क्या आई 90। सो यहाँ पे हमें लिखना है 90। अभी जो हमारा बी है वो हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड, और जो हमारी रैम थी वो हो जाएगी हमारी डिवाइजर, मतलब कि 135 को डिवाइड करना है 90 से। सो 90 बन जा 90। अभी 90 टू ज़ा चेक करो। सो 0 टू ज़ा 0 और 9 टू ज़ा 18, मतलब कि 90 बन जा 90। 5 माइनस 0 5 और 13 माइनस 9 क्या होगा 4, मतलब कि 45। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 1 और जो हमारी रिमाइंडर है वो है 45। अगेन सेम कि जब तक हमारी रैम 0 नहीं आएगी तब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। सो यहाँ पे हमें लिखना है 90 और यहाँ पे लिखना है 45। सो 90 को 45 से डिवाइड करो। 45 टू ज़ा 90। सो हमें यहाँ पे रैम 0 मिल गई और हमारा HCF फॉर दिस क्वेश्चन हमें मिल गया। सो HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। जो हमारा HCF है वो क्या आया इसमें 45। तो अभी जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे HCF के क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे तरीके से पूछेंगे, आपको A गिवन होगा, B गिवन होगा और क्वेश्चन लिखा होगा यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 867 एंड 255। जो हमारा A है वो है 867 और जो B है वो है 255। हमारा एल्गोरिथम क्या था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ओके, ये फॉर्मूला है, एग्जाम में MCQs में भी पूछ सकते हैं। सो A था हमारा 867 और 255। अभी 255 से 867 को डिवाइड करो, मतलब कि हमारा जो डिवाइज़र है वो है 255। सो 255 का टेबल हमें आता नहीं है। सो क्या करना है आपको 255 मल्टीप्लाई 1, 255 मल्टीप्लाई 2, तो 255 मल्टीप्लाई 2 करो। चलो 5 टू ज़ा 10 कैरी 1, 5 टू ज़ा 10 और कैरी 1, 2 टू ज़ा 4 एंड 1 5 सॉरी 255 टू ज़ा तो 510 आया, हमें लाना है 867। तो अभी और ट्राई करते हैं 255 3 ज़ा, सो 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। अभी भी हमारा नहीं आया 867। सो वापस 255 मल्टीप्लाई 4 करो, 5 4 ज़ा 20 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 ऐड करो तो 22, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, जो कि 867 से बढ़ गया। मतलब कि हमें क्या लेना है यहाँ पे 255 3 ज़ा 765, 7 माइनस 5 इज 2, 6 माइनस 6 इज 0 और 8 माइनस 7 इज 1। सो हमारा क्वेश्चन आया 3 और जो रिमाइंडर है वो है हमारी 102।
अभी जो ये हमारा b था 255, वो हो गया हमारा डिवाइज़र, और 102 को हमें डिवाइड करना है। 255 बेसिकली डिविडेंड हो गया, सॉरी 255 डिविडेंड हो गया, मतलब कि हमारा a, और 102 हो गया हमारा डिवाइज़र जिससे हमें डिवाइड करना है। सो 255 डिवाइडेड 102। अभी ये टेबल बनाओ, चलो 102 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो वही आंसर होगा। सो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। 102 मल्टीप्लाई 3 करो, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0 एंड 3 1 ज़ा 3। सो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। सो 102 डिवाइडेड 2, सॉरी 102 multiply 2 is 204. So 5 minus 4 is 1, 5 minus 0 is 5, 2 minus 2 is 0. So 102 multiply 2 करेंगे तो 204, और जो हमारी रिमाइंडर होगी वो होगी 51, और जो हमारा क्वोशंट होगा वो होगा 2। फिर अगेन 102 इधर एक ही जगह पर आ जाएगा, फिर 51 आएगा इधर, जो कि होगा अभी हमारा डिवाइज़र। अभी 102 डिवाइडेड 51 करना है। सो 51 1 ज़ा 51, 51 2 ज़ा चेक करते हैं, 1 2 ज़ा 2 और 5 2 ज़ा 10, मतलब कि 51 2 ज़ा 102। हमारी रिमाइंडर अभी आ गई है 0। सो यहाँ पे क्या लिखना है, 51 2 ज़ा 102 प्लस 0, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब कि ये क्वेश्चन के लिए हमें HCF मिल गया है। सो हमारा HCF क्या आया, HCF फॉर दिस क्वेश्चन 867 एंड 255 इज 51। जो 51 आया वो हमारा आंसर आया फॉर दिस क्वेश्चन। सो अभी बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वो क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। q है वो है कोई इंटीजर, और हमें ये प्रूव करना है कि कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जो कि उसका फॉर्म है हमारा 6q plus 1। और हमारी जो यूलर्स डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्मूला थी वो क्या थी, a इक्वल टू bq प्लस r, जिसमें 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन b, ये फॉर्मूला थी, राइट। सो अभी हमारा ये फॉर्म क्या है, सो 6q plus 1। सो अभी हम a नहीं देख सकते यहाँ पे क्वेश्चन में, सो हमें उसको गैस करना पड़ेगा। सो लेट a एनी ऑफ, ये हमारा कोई भी है, सो लेट a एनी ऑफ। अभी जो हमारा b है वो क्वेश्चन में क्या गिवन है 6q, उसके अकॉर्डिंग जाए हम तो दो b को हम 6 कंसिडर कर सकते हैं। अभी बारी है हमारी रैम की, जो कि हमारे पास नहीं है। 1 3 5 वो तो क्वेश्चन में, राइट। और उसका जो है r किससे कम होना चाहिए, बेसिकली b से। तो b हमने क्या लिया 6, मतलब कि r हमारा क्या हो गया 0 1 2 3 4 5, इसमें से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो चलो वो करें। सो यहाँ पे मैंने r लिया है 0, तो अभी ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, a इक्वल टू 6q प्लस r, r को हमने लेना है 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 6q। अभी हम चेक करते हैं r को 1 लेके।
सो ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1. अभी हम लेते हैं r को 2, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2. बेसिकली हमारा ये फॉर्म बन रहा है पूरा 0, 1, 2 और 3 और 4 एंड 5 का, जो कि हमारी b से कम नंबर वैल्यू है. सो यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस r के बदले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, थ्री. अभी r लेते हैं हम 4, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4. r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 6q प्लस 5. इतनी सारी वैल्यू आ गई और हमें ये प्रूव करना है कि ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारा ये फॉर्म बना रहा है कि नहीं बना रहा है. और q जो हमारा था कोई इंटीजर था, राइट, कोई भी, मतलब कि कोई भी पॉजिटिव 1, 2, 3 एनी ऑफ. सो हमारा जो 6 का टेबल है उसमें हम चेक करें तो 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36. तो भी उसकी वंस की जगह आप चेक करो तो सारे कौन से नंबर आएंगे, इवन. तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा ऑड का, मतलब कि हमें चेक करना है कि ये ऑड है कि इवन है. तो चलो 6 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमें कौन सी मिलेगी, इवन. अभी मल्टीप्लाई करके हमने 1 ऐड कर दिया. सपोज मैंने 6 2 जा 12 किया, उसमें 1 नंबर ऐड किया, दैट मीन्स 13 आया. तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड. फिर ये 2 है तो मतलब इवन. जो जो इवन नंबर ऐड है, मतलब कि ये 4, उसमें हमारा इवन आ जाएगा. ऑड है नंबर, उसमें हमारा ऑड नंबर आ जाएगा. सो बेसिकली ये प्रूव होता है कि 6q प्लस 1 में हमारा ऑड जाएगा, 6q प्लस 3 में और 6q प्लस 5 में. जो क्वेश्चन में पूछा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारा ऑड, तो यस है, 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 में है और 6q प्लस 5 में है. सो अभी a इक्वल टू bq प्लस r के लिए ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 प्रूव होता है, राइट. सो अभी बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो है हमारा एक, हमें पूरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे के लाइक एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 660 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. कोई एक परेड जा रही है, उसमें 660 मेंबर्स है और आर्मी का पूरा बैंड है 32 मेंबर्स का, राइट. सो उसमें मेंबर्स उतने हैं, परेड इतनी जा रही है, और द 2 ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम. जो 2 ग्रुप बने वो सेम मार्च में सेम नंबर की कॉलम में जा रहे हैं. सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च. सो कितनी कॉलम होगी, सो उसमें वो लोग मार्च कर सकेंगे परेड में, राइट. सो यहाँ पे मेंबर्स गिवन है 660 और आर्मी का पूरा बैंड दिया है वो है 32. तो यहाँ पे हमारा जो A है वो है 616 और B है वो है 32, राइट. हमारी जो यूलर्स कांस्टेंट फॉर्मूला थी वो थी A इक्वल टू BQ प्लस R और 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B. सो यहाँ पे A आ गया 616. ये वाले क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड करना है कि हमें कितने कॉलम में वो लोग मार्च कर सकेंगे, वो फाइंड करना है, मतलब कि उसका HCF फाइंड करना है. इसलिए हमें A इक्वल टू BQ प्लस R लिया है. तो B है वो है 32. तो 616 से 32 को
डिवाइड करो, 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6, मतलब कि ये ज़्यादा हो गया, मतलब कि 32 1 ज़ा 32, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 5, 11 माइनस 2 इज़ 9 और 5 माइनस 3 इज़ 2 और यहाँ पे है 6। 32 का टेबल हमें 296 तक लिखना है, मतलब कि 32 3 ज़ा करके चेक करो, 32 4 ज़ा 5 ज़ा 6 ज़ा, चलो सो 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। अभी 32 6 ज़ा ट्राई करते हैं, 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 3 ज़ा 18 और 1 19। अभी भी हमारा 296 नहीं आया, सो 32 8 ज़ा ट्राई करते हैं, 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 3 ज़ा 24 और 1 25। अभी भी नहीं आया, 32 9 ज़ा ट्राई करके देखते हैं, 9 2 ज़ा 18 कैरी 1, 9 3 ज़ा 27 और 1 28 और ये था हमारा 296। तो उससे कम आ गया तो यहाँ पे क्या लिखना है 9 और 288। अभी रिमाइंडर कितनी बचती है, 6 में से 8 नहीं जाएंगे, दैट्स वाई 16 और यहाँ पे 8 और 16 माइनस 8 इज 8, 8 माइनस 8 0। तो यहाँ पे हमारी जो रिमाइंडर है वो है 8। 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8, जो ये 19 था वो था क्या क्वोशंट और ये था हमारा रैम। अभी भी जो हमारा रैम है वो 0 नहीं आया, मतलब कि हमें इस क्वेश्चन के लिए HCF नहीं मिला है। सो अभी 32 हमारा हो जाएगा डिविडेंड और जो 8 है वो हो जाएगा हमारा डिवाइजर। सो यहाँ पे 32, यहाँ पे 8। चलो अभी 32 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। सो 8 4 ज़ा 32 मिल गया और हमारी जो रिमाइंडर थी वो हमें 0 मिल गई। क्वोशंट था वो था हमारा 4 और जो रिमाइंडर थी वो 0, मतलब कि जो हमारी रिमाइंडर आई 0, मतलब कि हमें हमारा HCF मिल गया। सो HCF इज 8। तो HCF ऑफ 616 32 इक्वल्स टू 8। आई होप आप लोगों को HCF फाइंड करना आ गया हो। ये वाले वीडियो में मैंने पूरा HCF का डिटेल बताया, जो कि है हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिथम थ्योरम। सो आई होप आप लोगों को पता चल गया हो। सो थैंक यू एंड आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो पूरा तरीके से समझ में आया हो और यही हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें।